नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनाएंगे बहन और भाइयों की एक बहुत ही अद्भुत कहानी, जब भाइयों ने अपनी सगी बहन को मारकर खाया उसका मांस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक उनकी बहन थी। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। यह उस समय की बात है जब पुरुषों का काम जंगल में शिकार करना और औरतों का काम घर का काम काज करना तथा बच्चों का संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन उनके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरे काम काज करती थी। भाई जब जंगल से लौटते तो बड़े बड़े जानवर पक्षी मार कर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बहुत तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है कि सातों भाई जंगल में शिकार करने गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटे हुई उंगली से खून की धारा बह निकली। अब बहन ने सोचा कि अगर उसके भाई कटे हुए उंगली देखेंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उसे छुपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, परंतु उसे फिर लगा उसके भाई ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बे के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि दीवार पर पोंछना ठीक रहेगा, लेकिन उसे फिर ख्याल आया कि यह तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगा। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसके उंगली से बहता हुआ खून उसके भाइयों के नज़रों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न सूझने पर उसी साग में जो खाने के लिए बना रही थी अपना खून पोंछ दिया। शाम को भाई जंगल से वापस लौटे। बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। बहन अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रही थी। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी से सो गए। सुबह रोज की तरह सातों भाई खा पीकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वो जंगल के रास्ते तलाशते तलाशते थक गए तो सातों भाई पेड़ के छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों ही बातों में सातों भाई रात के स्वादिष्ट भोजन की चर्चा करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी वह कितना स्वादिष्ट था। उन्होंने फिर तय किया कि आज घर जाकर अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि साग में क्या क्या मिलाया था जो साग इतना स्वादिष्ट बना था। शाम को जब सातों भाई आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ की और पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सातों भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने बोला कि कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज मिलाते हैं वही सब मिलाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुझे आज बताना ही पड़ेगा और मैं आज जानना चाहता हूँ। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को सच बोलना पड़ा। उसने सारी बात बतलाते हुए कहा कि भैया बस इतना सा अपना खून मिला दिया था और कुछ नहीं। मेरी उंगली कट गई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए अपने खून को साग में ही पोंछ दिया था। यह सुनकर उसके 6 भाइयों के मन में कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। उन सातों में फिर चर्चा होने लगी और बड़ा भाई बोला, अगर उसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई के हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसके मांस को बनाकर खाएंगे, परंतु 7वें भाई को बड़े भाइयों की योजना पसंद नहीं आई और अपने बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला दूसरी तरफ। दूसरे दिन सभी भाई अपनी बहन को बहला फुसलाकर एक ऊंचे टीले पर ले गए और उसे बांध दिया। यह देखकर बहन घबरा गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके प्यारे भाई ही उसकी हत्या कर सकते हैं। उसने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, हमारी मदद करो। वह अपने भाइयों को धिक्कारने लगी। बहन का यह रूप देखकर छोटा भाई द्रवित हो गया, परंतु अपने 6 अन्य बड़े भाइयों का प्रतिरोध नहीं कर सका। बड़े भाई ने अपने अन्य भाइयों को अपनी बहन पर तीर चलाने का हुक्म दिया और बारी बारी से 6 भाइयों ने अपनी बहन पर तीर चलाया, परंतु किसी का भी तीर बहन को नहीं लगा। अब 7वें भाई की बारी आई। बड़े भाई ने कहा कि तुम सही से तीर चलाओ और बहन को मार दो, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने देखा कि छोटे भाई की जान खतरे में है तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की
कि मेरे छोटे भाई का तीर मुझे लग जाए तथा मैं मर जाऊं, ताकि अन्य भाई मिलकर इसे नहीं मार सके। सबसे छोटे भाई ने न चाहते हुए भी तीर चलाया और बहन के हृदय को चीरते हुए तीर निकल गया। छोटा भाई बहुत दुखी हुआ, पर अन्य दुष्ट भाइयों के आगे उसे एक न चल सकी। अपनी कुटिल योजना सफल होते देख 6 भाइयों की बाँछें खिल गई, परंतु 7वें भाई को बहुत दुख हो रहा था। अपनी बहन के मृत्यु पर 6 भाइयों ने अपने बहन के मृत शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा 7वें भाई को जंगल से लकड़ी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी लाने के साथ साथ जंगल से कुछ मछली और केकड़े भी ले आया। अन्य भाई बड़े चाव से अपनी बहन का मांस पका रहे थे। 7वां भाई सोच रहा था कि अगर वह अपनी बहन का मांस नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे तथा जान से मार देंगे। इसलिए उसने चुपके से पक रहे मांस में मछली और केकड़े के टुकड़े को मिला दिया। खाना तैयार हो गया था। सभी भाइयों को पका हुआ मांस परोसा गया। छोटे भाई ने अपने बैठने की जगह पर चुपके से छोटा गड्ढा बना दिया था। जब सबको केले के पत्ते पर मांस परोसा गया तो उसने चुपके से मांस को गड्ढे में डाल दिया और मछली तथा केकड़ा खाने लगा। अन्य भाई बड़े चाव से अपनी बहन का मांस खा रहे थे। सभी के खा लेने के बाद छोटे भाई ने अपनी बहन के हड्डी के टुकड़े तथा अन्य बचे हुए शरीर के भाग को उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी भर दिया। कुछ दिनों के बाद उस गड्ढे में एक बांस का पौधा उगाया, जहां बहन के हड्डी तथा शरीर के अन्य टुकड़े को छोटे भाई ने डाला था। धीरे धीरे वहां पर बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से घूमते घूमते एक संत उसी बांस के झुरमुट के पास जा पहुंचे। उन्होंने उससे एक बांस का टुकड़ा काटा और बहुत ही सुंदर बांसुरी बना डाली, और वो संत उसे बजाकर ही लोगों से घर जा जाकर भिक्षा मांगने का काम किया करते थे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में उस बड़े भाई के द्वार पे चला गया। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था तथा 7वां भाई अभी भी कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के घर में कदम रखा, त्यों ही संत की बांसुरी स्वयं ही बज उठी। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। दया भाव को छोड़कर इसने ही रिश्ते में दाग लगाया है। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। संत के बांसुरी से इस तरह की बार बार आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से आकर संत को तुरंत भिक्षा देकर भगाने को कहा। इस तरह से संत 6 भाइयों के दरवाजे पर गया और उनके दरवाजे पर पहुंचते ही बांसुरी से यही गीत बार बार बजने लगता। सभी भाइयों को यह डर सताने लगा कि अगर इसी तरह से संत की बांसुरी बजती रही तो उनकी पोल खुल जाएगी कि वे अपने बहन के हत्यारे हैं। अब संत अंत में 7वें भाई के दरवाजे पर पहुंचा, जो अभी तक कुंवारा था तथा अकेले रहता था। जब संत बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी स्वयं ही बोल उठी। बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर पर मन की बात मन में छुपा कर रखा है बरसों तक। बाजो रे बांसुरी बाजो, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। संत के बांसुरी से यह गीत सुनते ही छोटे भाई ने संत को सम्मान पूर्वक घर के अंदर ले गया और बैठने के लिए आसन दिया। पान, बेलपत्र और पूजा सामग्री से संत का सत्कार किया तथा बांसुरी के संबंध में पूछा। योगी ने सारी बातें बता दी कि कैसे उसने बांस काटी और उसकी बांसुरी बनाई। छोटे भाई ने उस संत से उस बांसुरी को देने की प्रार्थना की। उस संत ने उस बांसुरी को उस छोटे भाई को सौंप दी। संत के चले जाने के बाद उस छोटे भाई ने उस बांसुरी को एक साफ सुथरे जगह पर धूप घी जलाकर स्थापित कर दिया। कुछ दिनों में छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखने लगा। जब वह काम करके शाम को घर लौटता तो सारा घर साफ सुथरा पाता। रोज रोज यही सिलसिला चलने लगा। तो एक दिन छोटे भाई ने अपने भाभियों के घर जाकर पूछा कि मेरी गैर हाजिरी में आप लोग तो मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है तो तुम्हारे घर की साफ सफाई कैसे करेंगे? अब छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि कौन उसके घर की साफ सफाई करता है। इसलिए छोटा भाई उस दिन काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छुपकर बैठ गया। घर सुनसान होते ही जहां पर उसने बांसुरी स्थापित किया था, वहां से उसके बहन के शक्ल की एक लड़की निकली और घर का सारा काम और साफ सफाई कर दी और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताया। बड़ी भाभी ने उससे कहा कि जैसे ही बांसुरी से वह लड़की बाहर निकलेगी, तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना।
फिर छोटे भाई ने वैसा ही किया। बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में वापस आ गई। भाई ने देखा कि यह तो उसकी ही प्यारी बहन है। उसने तुरंत ही अपनी बहन को गले से लगा दिया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद वो भाई बहन बहुत प्रेम से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बचाए रखती है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी भी छुप नहीं सकते तथा अंत में सत्य तथा प्रेम की ही विजय होती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसा लगा जरूर बताइएगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।